Hello friends, today's topic is manual labor and intellectual labor. आज हम सभी इस क्लास में मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर के बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले इस पैरा को रीड करते हैं। All forms of occupation, jobs are known as labor. They may be mental or intellectual. In manual labor, physical strength is used more, like mason, carpenter, butcher, sweeper, blacksmith, etc. मैनुअल लेबर जनरली हम जब भी किसी ऑक्यूपेशन को करते हैं तो उसको लेबर के नाम से भी जाना जाता है कि हम कौन सा लेबर कर रहे हैं। हर ऑक्यूपेशन को करने के लिए एक परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम जो हम करते हैं उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड नंबर 2 बेस्ड ऑन मेंटल एबिलिटी। नंबर 1 बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसमें कि हम अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो मैनुअल लेबर कहलाता है। एंड नंबर 2 जिस ऑक्यूपेशन को करने में हम अपनी दिमागी योग्यता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और शैक्षिक योग्यता का इस्तेमाल करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेबर कहलाता है। आइए मैनुअल लेबर, they may be mental or intellectual. In manual labor, physical strength is used more, like mason, carpenter, butcher, sweeper, blacksmith, etc. मैनुअल लेबर मीन्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि वो ऑक्यूपेशंस जिसमें हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं वो मैनुअल लेबर कहलाता है, जैसे मेशन, कारपेंटर, बूचर, स्वीपर, ब्लैकस्मिथ एटसेट्रा। इंटेलेक्चुअल लेबर्स रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट एटसेट्रा। इंटेलेक्चुअल लेबर को करने के लिए मानसिक क्षमता और शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत होती है, जैसे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट एटसेट्रा। आइए अब हम लोग एक एक करके इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। फार्मर, जब आप फार्मिंग का काम करते हैं, जैसे खेत जोतना, बीज डालना, खाद छिड़कना, रुपाई करना, फसल काटना, ये सारे कामों को करने के लिए एक फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है। और जब हम इस ऑक्यूपेशन को करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो ये मैनुअल लेबर के अंडर में आता है। देखिए ये लेबर कंस्ट्रक्शन कामों को करने में इस तरह के जो लेबर हैं वो अपना योगदान देते हैं, और वहाँ पर जो भी काम ये करते हैं, ईंट ढोना, मसालों को ढोना, एक जगह से दूसरे जगह तक किसी सामान को ले जाना, इन सभी कामों को करने के लिए लेबर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये मैनुअल लेबर में आता है। स्वीपर, स्वीपर किसी जगह की सफाई करने के लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, गंदगी को इकट्ठे करके कहीं दूर तक ले जाना, उसको फेंकना। इस तरह के कामों को करने के लिए वो अपने शारीरिक शक्ति और फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मैनुअल लेबर कहलाता है। कॉबलर, मोची, आपके जूते और चप्पलों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति, यह जूते और चप्पलों की मरम्मत करने के लिए भी अपने शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वो पीटना, हथौड़े का इस्तेमाल करना, उसको सिलने के लिए ताकत अप्लाई करना, इस तरह के कामों करने के लिए वह अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अप्लाई करता है। टेलर, टेलर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों को देख सकते हैं। मैनुअल लेबर किस तरह से? मैनुअल लेबर क्योंकि ये कंटिन्यू मशीन को चलाता है, सिलाई मशीन हाथ वाले हों या पैर वाले, दोनों में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है। हाथ वाली मशीन चलाने के लिए हाथ से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करता है, पैर के लिए पैर से वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करता है। साथ ही में कपड़ों को डिज़ाइन देने के लिए, नाप की कटाई करने के लिए वो अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो टेलर एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग मैनुअल और इंटेलेक्चुअल दोनों में ही देख सकते हैं। सर्वेंट या मेड आपके घर के, ये भी घर की साफ सफाई या अन्य कामों को करने के लिए अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये भी मैनुअल लेबर में आएंगे।
आइए चलते हैं इंटेलेक्चुअल लेबर की बात करने के लिए। ये सामने एक टीचर की फ़ोटो है। ये टीचर आपको पढ़ाने के लिए अपने मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक के बाद एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, और टीचर बनने के लिए इनको एक स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए जो टीचर है वो इंटेलेक्चुअल लेबर में आता है। डॉक्टर भी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने के लिए, चेकअप करने के लिए अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और डॉक्टर बनने के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर भी इंटेलेक्चुअल लेबर में आता है। साइंटिस्ट कंटिन्यू टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, नई चीज़ें लाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए वो कंटिन्यू अपने मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो दिमागी कसरत करते हैं, और इसलिए साइंटिस्ट जो है वो भी इंटेलेक्चुअल लेबर में आता है। इंजीनियर बनने के लिए भी मेंटल एबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इंजीनियर इंटेलेक्चुअल लेबर का एग्जाम्पल है। लॉयर भी कोर्ट में या कहीं और अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑक्यूपेशंस को करने के लिए, और लॉयर बनने के लिए इन्हें एक स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए लॉयर इंटेलेक्चुअल लेबर के अंडर में आता है।